यहाँ पर हमें चार्ट बताता है कि हम कहाँ पे तेज मूवमेंट करेंगे, कहाँ पे हम धीमे रहेंगे, कहाँ पे हम ऊपर की तरफ तेज जाएंगे, कहाँ से हम नीचे की तरफ तेज जाएंगे। उन्हीं को हम समझने का प्रयास करते हैं, जिसको हम चार्ट एनालिसिस के रूप में प्रकट करते हैं, कहने की कोशिश करते हैं। तो 23,827 के ऊपर का मूवमेंट मिलने की संभावना है। आठ सौ सत्ताईस के ऊपर का मूवमेंट मिलने की संभावना है, लेकिन इस मूवमेंट में खास बात ये होगी कि ये मूवमेंट धीमा हो सकता है, धीमा, स्लो। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है, ये मूवमेंट देखने का प्रयास या इसका फायदा उठाने का प्रयास कोशिश वही लोग करें जो लोग प्रॉफिट के पैसे से काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के पैसे से काम कर रहे हैं। इसमें वही लोग पोजीशन बनाने की कोशिश करें या वही लोग देखने की कोशिश करें, वरना इस मूवमेंट का फायदा आम लोग नहीं उठा सकते हैं। अगर इसमें खास बात ये भी कि अगर 921 के ऊपर होल्ड कर गया, 921 के ऊपर होल्ड कर गया, रुका रहा, पोजीशन वहां पे रोकी रहा अपने आप को 22, 23, 21, 18, 17, 16 पे, तो 921 के बाद 50 पॉइंट का मूवमेंट और दिख सकता है। ठीक है, 981 के ऊपर का मूवमेंट है बहुत अच्छा, 23,981। अच्छा, ये जो मूवमेंट हो सकता है नहीं हो सकता है, इस पे जो बात होती है, तो इसको मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। ऊपर क्लोज कर भी गया है तो जब तक यू वो सिस्टम को नहीं कंप्लीट कर लेता, इसको फुलफिल, इसकी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर लेता, ऊपर का मूवमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है। जब उस कंडीशन को पूरा कर लेगा यूगो वाले सिस्टम को, तभी वो ऊपर जाएगा, उसके पहले वो ऊपर नहीं जाएगा या नीचे नहीं जाएगा। तो जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, उस पॉइंट को पत्थर की लकीर तो आप मान के चलिए, लेकिन वो पत्थर की लकीर तभी काम करेगी जब योगो सिस्टम को वो पूरा कर ले। योगो सिस्टम को अगर उसने उसकी शर्तों को फुलफिल नहीं किया तो उस पे ऊपर या उसके नीचे कोई मूवमेंट मिलने की संभावना एकदम नहीं है। नो ट्रेडिंग जोन, NTZ, नो ट्रेडिंग जोन आज हमारा जहां बता रहा है चार्ट, वो है 23,461 से 511 के बीच। इसके बीच में कोई नया ट्रेड नहीं लेंगे। अगर कोई ट्रेड हमारा ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ चल रहा है तो उसमें हम पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो नो ट्रेडिंग जोन का मतलब क्लियर हो गया होगा कि नो ट्रेडिंग जोन में हमको कोई नया ट्रेड नहीं लेना है, नए मोमेंट के बारे में हमको एकदम नहीं सोचना है। अब नीचे का जो मोमेंट है, नीचे का मोमेंट जो दिख रहा है वो दिख रहा है चार्ट महाशय जो बता रहे हैं, तो हम लोग तो देख ही समझते हैं, तो उनकी भाषा इशारों की। 24,143 के नीचे और 24,083 के नीचे का मूव पॉसिबल है। नेक्स्ट नीचे का जो मूवमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो 23,741 है। तेईस 463 मूवमेंट एक रह गया था, तो ऊपर के मूवमेंट में 23,068, 23,129, इन दो जगहों पर ऊपर का फास्ट मूवमेंट मिल सकता है।
देखिए मोमेंट ऊपर का भी मिल सकता है, नीचे का भी मिल सकता है, नो ट्रेडिंग जोन भी हो सकता है, आप बायर भी हो सकते हैं, आप सेलर भी हो सकते हैं। ये जगह है, ये बायर्स की जगह है कि जहाँ पे मोमेंट बता रहा है। सेलर्स की भी कुछ प्लेसेस होते हैं, अगर सेलर उस प्लेस को अगर सही से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उनको बहुत अच्छे मिल सकता है। लेकिन आज की डेट में इधर 1-1.5 साल से अगर आप सोच रहे हैं कि मैं थीटा टिके खाऊंगा और एक तरफा मोमेंट मिलेगा तो पॉसिबल नहीं है। इसमें बस बेहतरीन ट्रेडर वो है जो बायर में बेहतरीन वो है कि 20-25 पॉइंट के बाद वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगा के अपना काम करे। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस का चलता रहेगा, वो अपना प्रॉफिट बढ़ाता रहेगा। सेलर के लिए एक खास पॉइंट, एक खास लेवल पे आ जाए तो वो चुपचाप एग्जिट कर ले। वो ना सोचे कि ऊपर मार्केट जाएगी या नीचे ऊपर मार्केट जाएगी, रुक रहेगी तो हम थीटा टिके ले लेंगे। हाँ, CS थीटा टिके वाली पॉलिसी अगर चलनी है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी के डेट पे काम करेंगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। और ये जो क्या कहते हैं, ये जो ऑप्शन बाइंग का काम है ना, ये बहुत एक्सपर्टीज मांगता है, बहुत प्रैक्टिस मांगता है, बहुत ध्यान मांगता है। अगर वो एक्सपर्टीज आपके अंदर नहीं है, वो ध्यान लगाने की क्षमता नहीं है, अपने मन पे कंट्रोल नहीं है, अपने लालच पे कंट्रोल नहीं है, अपने डर पे कंट्रोल नहीं है, तो ऑप्शन बाइंग के बारे में, इंट्राडे के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ लेकिन अभी कुछ कमियां हैं तो उसके लिए ट्रेडिंग के अलावा, ट्रेडिंग प्रैक्टिस के अलावा भी कुछ ट्रेनिंग होती है, उसको करने की ज़रूरत है। तो जो लोग अपना माइंडसेट सही करना चाहते हैं तो सैटरडे संडे को आइए, जूम क्लास रहती है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आप पूछेंगे, कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको ठीक ढंग से दिए जाएंगे। उसमें अच्छा आप लोग ये सोचते हैं कि जूम क्लास का मतलब वो भीड़ लगी होगी, 500 लोगों की, 250 लोगों की, आप लिंक भेज दीजिए, इतने बजे होगी, इतने बजे शुरू होगी। हम इस ढंग से नहीं करते हैं। हमारा सिंपल तरीका है ट्रेनिंग देने में भी और जूम क्लास में भी इंडिविजुअल, मतलब पर्सन टू पर्सन अपना है। ये नहीं कि आप 40 लोग का बैच है तो वो 40 लोग का बैच को एक साथ काम करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे। सबका माइंड सेट अलग है। हम यहाँ पे बस आप समझ लीजिए कि हम यहाँ पे आपको जानकारी देने नहीं आते हैं, या हमारी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसमें जानकारी देने का काम हमारा नहीं है। जानकारी आप यूट्यूब से ले लीजिए, इंस्टाग्राम पे ले लीजिए, बहुत जानकारी बनी है। हम लोग सिखाने की बात करते हैं कि सीख की स्पेशलिटी अपने अंदर लाइए, ऐसा कुछ करिए कि अगर आपने पैसा लगाया है, टाइम लगाया है तो यार कुछ इनकम भी हो ना। कि बस ये है कि वो स्ट्रेटजी बता दी गई, उस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करिए, होना कुछ नहीं है। 2 दिन फायदा देगा, 40 दिन नुकसान देगा, आपको लगेगा मैं ही गलत हूँ। ऐसा नहीं कि नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है, लेकिन नुकसान जेन्युइन तरीके से हो। इसमें आपको लगे कि गलत एंट्री कर दिया था या जोश में आ गया था, सोचा कुछ था और समझा कुछ था। अपना काम ये है कि चाहे वो स्टॉक में काम करना हो, चाहे इंडेक्स में काम करना हो, प्लानिंग एक दिन पहले होनी चाहिए। और प्लानिंग में ये नहीं है कि वो हमने याद के लिए लिख के रखना है, क्योंकि जब मार्केट जैसे ही शुरू होता है ना, वो सारे होश फाख्ता हो जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है। लाल कैंडल हरी कैंडल ही दिखती है, फिर आदमी को लगता है कि हर हरी कैंडल में हम ऊपर का ट्रेड ले लें, लाल कैंडल में नीचे का ट्रेड ले लें, और नतीजा जो उसका आता है वो सबको मालूम है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा प्लान बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, वही हम सीखते हैं, क्योंकि हम चार्ट की भाषा को समझते हैं। चार्ट की भाषा अगर हम समझ गए तो ट्रेडिंग हमारे लिए इतना आसान हो जाएगा जैसे बच्चों के लिए बॉल खेलना। थैंक यू, फिर मिलते हैं।